हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज अपन लेबोरेटरी पैथोलॉजी में यूज़ होने वाली बाइल के बारे में पता करेंगे। कौन सी बाइल में कौन सा टेस्ट होता है, कौन सी बाइल में कौन सा टेस्ट होता है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। लैब में कितने प्रकार की बाइल यूज़ होती हैं। मेनली 5 प्रकार की बाइल यूज़ होती है ज़्यादातर। ठीक है, वैसे बाइल के टाइप बहुत होते हैं, पर मेनली 5 प्रकार की बाइल यूज़ होती हैं लेबोरेटरी में। तो चलते हैं अपने क्लास की ओर कि पैथोलॉजी में कितनी तरह की बाइल यूज़ होती हैं। ठीक है, मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरह जिद करना सीखो, कुछ इस तरह जिद करना सीखो, जो लिखा ही नहीं इस मुकद्दर में उसे भी हासिल करना सीखो। अगर आपके मुकद्दर में जो लिखा ही नहीं है उसको भी हासिल करना सीखो, तभी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो लेवेंडर पर्पल टॉप की जो बाइल होती है ना, वो किसके लिए यूज़ होती है, कौन सा सैंपल आएगा उसमें। तो लेवेंडर और पर्पल टॉप ट्यूब हैव EDTA। इसमें क्या होता है, EDTA होता है एज एन एंटीकोगुलेंट। जो EDTA होता है वो एंटीकोगुलेंट रहता है। ठीक है, EDTA का फुल फॉर्म क्या है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा टेट्रा एसीटेट एथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट होता है EDTA का फुल फॉर्म। ये EDTA एक एंटीकोगुलेंट है, ये ब्लड को जमने नहीं देगा, क्लॉट नहीं होने देगा। दिस बाइंड कैल्शियम, ये कैल्शियम को बाइंड कर लेता। दिस बाइंड कैल्शियम टू स्टॉप क्लॉटिंग, कैल्शियम को बाइंड कर लेगा, इसलिए क्लॉट नहीं होगा। ठीक है, दे यूज फॉर वाइड रेंज ऑफ टेस्ट टू डायग्नोस एंड मॉनिटर कंडीशन इंक्लूड। क्या क्या टेस्ट अपन इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें अपन CBC कर सकते हैं। इस बाइल में CBC के लिए सैंपल ले सकते हैं। हीमोग्लोबिन A1C, जिसको HbA1c कहते हैं, इसमें पता करते हैं 3 महीने की शुगर का पता चल जाता है पेशेंट को। जो डायबिटीज वाले मरीज होते हैं उसको उनमें उनमें 3 महीने की शुगर का पता चल जाता है HbA1c से। ठीक है, ESR भी ले सकते हैं अपन इसमें। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का पता चल जाएगा इन्फेक्शन का। ठीक है, ब्लड टाइपिंग के लिए भी यूज़ हो जाती है पर्पल टॉप ट्यूब। ठीक है, अगली ट्यूब है पिंक टॉप ट्यूब। पिंक, वो पर्पल थी, ये वाली है पिंक। दोनों सेम दिखती है, पर एक का कलर डार्क रहता है, दूसरी का थोड़ा सा अलग कलर की रहती है। पिंक टॉप बाइल सिमिलर टू लेवेंडर, मतलब जो सिमिलर है पर्पल वाली बाइल से सिमिलर है, बट फॉर ब्लड बैंक यूज। ये वाली बाइल है जो ब्लड बैंक में यूज होती है, ब्लड बैंक में यूज होती है। ठीक है, द पिंक टॉप ट्यूब हैज़ EDTA, इसमें भी EDTA होता है। दीज टेस्ट इंश्योर ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर सेफ, इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आर सेफ है। हेल्प मैनेज द ब्लड सप्लाई इंक्लूड। क्या क्या टेस्ट अपन इसमें लगा सकते हैं, तो उसमें ब्लड टाइप कर सकते हैं, क्रॉस मैचिंग भी कर सकते हैं, अपन ब्लड ग्रुप भी कर सकते हैं, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट भी इस बाइल में कर सकते हैं अपन। ठीक है, अब अगले कलर की बाइल होगी रेड टॉप ट्यूब। द रेड टॉप ट्यूब समटाइम हैज़ नो एडिक्टिव, इसमें कोई एडिक्टिव नहीं होता, ये प्लेन बाइल होती है
और इट माइट कंटेन अ क्लॉट एक्टिवेटर, इसको क्लॉट एक्टिवेटर भी बोलते हैं, ठीक है। द हेल्प योर ब्लड क्लॉट नेचुरली बिफोर द सीरम इज सेपरेटेड, इट कॉमन चॉइस ऑफ मैनी टेस्टेज नीडेड सीरम। इसको सेंट्रीफ्यूज करके मशीन में घुमाने के बाद जो सीरम निकलता है उससे टेस्ट लगाए जाते हैं। क्या क्या टेस्ट होते हैं इसमें? बेसिक मेटाबॉलिक पैनल हो जाएगा, कॉम्प्रेहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल भी इस वाइल में अपन सैंपल ले सकते हैं। लीवर फंक्शन हो जाएगा, लिपिड पैनल हो जाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट हो जाएगा, और सीरोलॉजी अपन टेस्ट इसमें ले सकते हैं। ठीक है, रेड टॉप में क्या क्या कर सकते हैं अपन? LFT, KFT, थायराइड प्रोफाइल, बिडाल भी कर सकते हैं इसमें, डेंगू भी कर सकते हैं रेड टॉप वाले में, टाइफीडॉट भी कर सकते हैं, CRP, प्रोलैक्टिन भी ले सकते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, RA फैक्टर ले सकते हैं, IG इम्यूनोग्लोबिन E भी ले सकते हैं रेड टॉप में, ठीक है। प्रोलैक्टिन और प्रोकैल्सिटोनिन भी ले सकते हैं, प्रोलैक्टिन भी ले सकते हैं, लिपिड आयरन प्रोफाइल, G6PD भी रेड टॉप बाइल में ले सकते हैं सैंपल, विटामिन D और विटामिन B12 भी सैंपल रेड टॉप बाइल में ले सकते हैं, ठीक है। अगले कलर की बाइल कौन सी है? येलो टॉप ट्यूब, येलो टॉप ट्यूब बाइल है। देयर आर टू काइंड ऑफ येलो टॉप ट्यूब, वन इज फॉर DNA एंड पैटर्निटी टेस्टिंग, ये पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए भी यूज़ होती है, एंड अदर फॉर स्पेशलाइज्ड इम्यूनोलॉजी टेस्टिंग, इम्यूनोलॉजी टेस्ट भी होते हैं इसमें, ठीक है। ये HLA के लिए यूज़ होती है। HLA क्या है? ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, HLA है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन होता है। पैटर्निटी टेस्टिंग कर सकते हैं इसमें अपन, DNA एनालिसिस भी इस बाइल में कर सकते हैं। पैटर्निटी टेस्टिंग मतलब जेनेटिक मार्कर कर सकते हैं इसमें, ठीक है। DNA एनालिसिस करते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है DNA का फुल फॉर्म, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो DNA जेनेटिक के लिए यूज होती है, ठीक है। अगले कलर की टॉप बाइल अपनी गोल्ड टॉप, येलो में भी दो कलर की बाइल होती हैं, गोल्ड टॉप बाइल है, आल्सो नॉन एज अ सीरम सेपरेट, इसमें सीरम सेपरेटर ट्यूब कहते हैं। गोल्ड टॉप ट्यूब हैज़ अ जेल, इसमें एक जेल होता है नीचे की साइड, जेल दिख रहा, जेल होता है। सेपरेट द सीरम फ्रॉम सेल्स हैं जो ब्लड सेल्स हैं, सीरम को सेपरेट करती हैं, बीच में जमा हो जाता है। जैसे एक ट्यूब है, इसमें अगर ब्लड यहाँ पे जमा हुआ है ब्लड, तो ये जेल बीच में जमा हो जाएगा, देखो जैसे ये ब्लड जमा हो गया नीचे, ठीक है। और जो बीच में है, बीच में ये जेल जमा हो गया, समझो जेल जमा हो गया। अब ऊपर आएगा सीरम, ये मान के चलो कि ये सीरम जमा हो गया, ठीक है। जेल को अपन किसी और कलर से कर सकते हैं, ये जेल हो गया, ये हो गया, ये जेल है, ठीक है। ये ब्लड है, ब्लड सेल, ठीक है। ये सीरम है, सीरम तीन कलर होता है, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद होगा ये, ठीक है। इसमें अपन कौन कौन सा सैंपल ले सकते हैं? हार्मोन लेवल कर सकते हैं, ठीक है, इन्फेक्शियस डिसीज टेस्ट कर सकते हैं, और विटामिन लेवल भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अगले कलर की टॉप बाइल लाइट ब्लू टॉप ट्यूब, ठीक है। द लाइट ब्लू टॉप ट्यूब
हैज़ सोडियम सिट्रेट, इसमें क्या होता है, सोडियम सिट्रेट होता है। दिस स्टॉप द ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग, ठीक है, विच इज क्रूशियल फॉर कोगुलेशन स्टडी वेयर प्रिवेंटिंग क्लॉटिंग इज नेसेसरी। ये क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए कोगुलेशन स्टडी के लिए यूज़ की जाती है बात। प्रोथ्रोम्बिन टाइम पीटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो INR के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन APTT के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिब्रिनोजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जितना इसमें मार्क रहता है उतना ही सैंपल लें, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, और मिक्स करना होता है इसको, नहीं तो क्लॉट हो जाएगा सैंपल, ठीक है। अगली टॉप बाइल है ग्रीन टॉप ट्यूब, ठीक है। अब ग्रीन में क्या सैंपल है, ग्रीन टॉप ट्यूब कंटेन हेपेरिन एंड एंटीकोगुलेंट परफेक्ट फॉर केमिस्ट्री टेस्ट ऑन प्लाज्मा एंड होल ब्लड। दीज आर बाइल फॉर टेस्ट दैट नीड प्लाज्मा सेपरेटेड राइट वे। इसमें ABG कर सकते हैं अपन, आर्टीरियल ब्लड गैस कर सकते हैं, बेसिक मेटाबॉलिक पैनल कर सकते हैं, अमोनिया का लेवल देख सकते हैं, और लैक्टेट देख सकते हैं। इसमें और भी टेस्ट कर सकते हैं, एक तो अमोनिया कर सकते हैं, अमोनिया, इंसुलिन, ठीक है, टीबी गोल्ड कर सकते हैं, जो डायग्नोस होता है टीबी के लिए, ठीक है। इसमें रेनिन कर सकते हैं, रेनिन रेनिन कर सकते हैं, और एल्डोस्टेरोन कर सकते हैं, एल्डोस्टेरोन टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगली बाइल है रॉयल ब्लू टॉप ट्यूब। ये हैवी मेटल के लिए यूज़ होती है, ये हॉस्पिटल में ज़्यादातर यूज़ नहीं होती, रेयरली यूज़ होती हैं। मिनरल लेवल देख सकते हैं अपन इसमें, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट के लिए भी यूज़ होती है, ठीक है। अगली बाइल है ग्रे टॉप बाइल किसके लिए यूज़ होती है, जिसको फ्लोराइड बाइल भी बोलते हैं, ठीक है। पोटेशियम ऑक्सलेट होता है इसके अंदर, ठीक है, सोडियम फ्लोराइड बाइल भी बोलते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर के लिए यूज़ होती है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अपन, और लैक्टिक एसिड मेजरमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये अपनी लैब की बाइल हो गई, जितनी भी यूज़ होती हैं लैब में बाइल, उसमें कौन सा सैंपल कौन सी बाइल में जाएगा ये आपको पता चल गया होगा अब। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। और इसमें कौन सी बाइल में कितना सैंपल लेना होता है वो अलग अलग कंपनियों के हिसाब से, अलग अलग कंपनियां देती हैं अपने हिसाब से। इसमें 2 ml लेते हैं पर्पल वाली बाइल में, ठीक है। इसमें भी 2 ml लेते हैं। रेड टॉप में 4 ml लेते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग बाइल यूज़ होती है, उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। 4 ml इसमें होता है 5 to 6 ml, 5 to 6 ml लेते हैं सैंपल। इसमें भी 5 to 6 ml सैंपल लेते हैं। इसमें 1.8 ml सैंपल लेते हैं, 1.8 ml उतना ही सैंपल लेना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ये ट्यूब है, जैसे बाइल है,
अब इसमें मार्किंग है यहाँ पे कि इतना ही सैंपल लेना है। अगर इतने से ज़्यादा ले लिया तो भी सैंपल की रीडिंग गलत आएगी, और इस रीडिंग इधर मार्क से कम ले लिया तो भी सैंपल की रीडिंग गलत ही आएगी। उतना ही सैंपल लेना 1.8 ml। ठीक है। ग्रीन टॉप में इसमें 4 ml लेना, 4 ml सैंपल लेते हैं इसमें। ठीक है। इसमें 3 ml लेते हैं। इसमें 2 ml रहते हैं। कहीं कहीं 6 ml भी है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू बाइल के हिसाब से है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है। जब तक के लिए गुड बाय। ठीक है।